यहाँ 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं। तो हमारे पास बी, सी और ई ये हमारे क्या है जंक्शन। ओके, स्टेप 2 क्या करना है, assume nodal voltages junction -1। कितनी जंक्शन है आपकी? 3। तो नोडल वोल्टेज कितनी मानेंगे आप? नोडल वोल्टेज कितनी assume करेंगे? जंक्शन -1 दैट इज 3 - 1 कितनी? 2। तो दो जब नोडल वोल्टेज हम assume कर लेते हैं, एक बी पे, ये भी जंक्शन बीबी, एक सी पे बीसी, और जो बचेगी जो माइनस की है वो आपकी रेफरेंस नोडल वोल्टेज होगी। रेफरेंस को मानते हैं 0 को। क्या मानते हैं रेफरेंस को? 0। क्या मानते हैं रेफरेंस को? 0। तो यहाँ पे मैंने 0 यस। तो आई हैव assumed 2 nodal voltages VB, VC. Okay, and the left one is reference nodal voltage, that is 0. Then step 3. Give direction of current. Give direction of current in all branches. जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब में करंट की डायरेक्शन आप रिज्यूम कर लीजिए, और उसमें आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, जिधर आपका मन करता है उधर रिज्यूम कर लीजिए। ये नहीं सोचना कि इधर ही जाना, डायरेक्शन इधर होना चाहिए करंट का डायरेक्शन। तो फर्स्ट ब्रांच आपकी ये है जो ई से स्टार्ट है, ए से होते हुए बी पे खत्म है। यहाँ करंट सेम रहेगा। ब्रांच क्या होती है? जहाँ करंट सेम रहेगा, जहाँ करंट सेम रहेगा। इस करंट को मैंने मान लिया I1, ये पूरा I1। फिर सेकंड ब्रांच है आपकी बी से ई, इसको क्या मान लिया मैंने? I2। थर्ड ब्रांच है मेरी बी से सी, बी से सी, इसको क्या मान लिया मैंने? I3। डिफरेंट करंट मान लिया। फिर मेरी अगली ब्रांच है सी से डी होते हुए कहां तक जाएगा? ई तक। तो इस करंट को क्या मान लिया मैंने? I4। और इस करंट को क्या मान लिया मैंने? I5, सी से ई। तो मेरे पास टोटल 5 करंट है। इन पांचों करंट को मैंने फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ ओके। जितनी ब्रांचेस उतने करंट हमने निकाले हैं। फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस इज आवर एम यूजिंग नोडल एनालिसिस। ओके, तो कितने करंट आ गए मेरे पास? I1, I2, I3, I4, I5। These are the current that we have to find out. Step 4. Step 4 में क्या है? जो नोडल एनालिसिस है सबको मालूम है कि इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोडल, जितने भी नोडल वोल्टेज आपने assume किए एट नोडल वोल्टेजेस। तो सबसे पहले नोडल वोल्टेज आपने कौन सी मानी है? बी। बी मानी है ना, बी जंक्शन। तो दैट बी अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या आएगा किरचॉफ्स करंट लॉ? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग क्या है? I1, आउटगोइंग क्या है? I3 एंड I2। तो I1 is equal to I2 plus I3। yes, I1 कैसे निकलेगा? व्हाट इज करंट? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन पूरी ब्रांच में आपने देखना कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज है पूरी ब्रांच में। ब्रांच कहां से शुरू हो रही है? I1 वाली यहाँ से। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 0। कितना पोटेंशियल है? यहाँ से चले, बीच में क्या आया? नेगेटिव से पॉजिटिव 10 वोल्ट। तो 0 नेगेटिव से पॉजिटिव कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। प्लस 10 आगे गए, कौन सा पोटेंशियल आ रहा है? VB। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस VB डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है? वोल्टेज तो आ गई सारी इस ब्रांच में। रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। I2 ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पोटेंशियल क्या है?
VB कहाँ तक जा रहे हैं 0 तक, तो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 I3 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है B से कहाँ तक जा रहा है C तक, यहाँ कितना पोटेंशियल है कितना है, तो VB माइनस VC, VB माइनस डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 10, एलसीएम ले लो सॉल्व इट, 10 एलसीएम आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पे 20 माइनस 2VB इज इक्वल टू 2VB प्लस VB माइनस VC, 10 एलसीएम ले लिया ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 से डन, सॉल्व इट, 20 इधर है VB को उधर ले जाओ क्या आ जाएगा 2VB 4VB 5VB हो जाएगा टोटल माइनस VC, ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 ओके क्लियर, after solving you will get equation number 1 VB or VC, okay now apply, can I get this part get up कर दो अब किस पे लगाना है किरचॉफ का मतलब एट सी एट जो सेकंड हमारी नोडल वोल्टेज एट सी अप्लाई किरचॉफ का मतलब इनकमिंग क्या है यहाँ पे सी पे इनकमिंग बोलो भाई I3 आउटगोइंग क्या है I4 एंड I5, तो I3 is equal to I4 plus I5, I3 कितना आएगा क्या होता है करंट, व्हाट इज करंट वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, या कितना पोटेंशियल टोटल I3 B से लेके C तक कितना पोटेंशियल है यहाँ पे VB, यहाँ पे कितना है VC, क्या लिखेंगे VB माइनस VC, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 10, अब I4 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रांच है पूरी, यहाँ से स्टार्ट है VC से, इधर के क्या आया पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 20 VC माइनस 20 और कहाँ तक जा रहे हैं E तक, E पे क्या पोटेंशियल है 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 10, I5 यहाँ से यहाँ तक C से स्टार्ट करेंगे VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम ले लो 10 क्या देगा VB माइनस VC इज इक्वल टू VC माइनस 20 प्लस 2VC, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले एलसीएम लिया है क्या आएगा सॉल्व कर लो, सारा कुछ इधर राइट साइड पे जो 20 इधर ले आओ, दैट इज VC VC 2VC 4VC माइनस VB, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए एक कोएफिशिएंट सेम करेंगे, VB यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे कितना है +5, तो कोएफिशिएंट सेम कर दो, यहीं पे लिख दो इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से, 20 इज इक्वल टू -VC प्लस 5VB, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, एक कोएफिशिएंट सेम कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, क्या लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4 टाइम 1, इज इट ओके, इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4 टाइम 1 लिखो यहाँ पे 20 प्लस 4VC माइनस VB, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 80 माइनस 4VC प्लस 20, ओके 5 4 20, ऐड करेंगे कट गया कितना आ गया 100
इक्वल टू 19 VB। तो VB की वैल्यू क्या आ गई 100 by 19, 100 by, so you will get VB 100 by 19। अब आपको क्या निकालना है VC, क्या निकालना है तो VC की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो VC is equal to 5 VB minus 20, 5 into 100 by 19 minus 20, take LCM, 100 into 5 500 minus 19 into 20 380 divided by 19, 120 by 19 is your VC। So from here you will get VC and VB। Start लगा लो इसको। Put the value of VB and VC, put the value of VB and VC in I1, I2, I3, you will get the value of I1, I2, I3 and your I4, I5, you will get all the branch current। Is it okay? तो आपका मेन एम क्या था, आपने नोडल वोल्टेजेस निकालनी थी with the help of नोडल एनालिसिस। 5 VB minus 20 है ना, तो यहाँ मैंने VB की वैल्यू पुट की 100 by 19, 19 मेरा एलसीएम आ गया, 19 into 20 क्या होता है 9 to the 38, 19 to the 38, 380 आ गया ना एलसीएम। तो 500 minus 380 कितना आएगा 120 by 19। ओके, सॉल्व इट। तो विद दिस थैंक यू सो मच। तो आपको समझ आ गया कि तीन अगर हमारी जंक्शन है तो कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस।